हेलो बच्चों। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मार्च 2024 के क्वेश्चंस। तो मार्च 2024 में फर्स्ट क्वेश्चन ये एमसीक्यू आया था। यहाँ पे हमें दिया है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 4, फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 1। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कंडीशन दी गई है, अगर y 1 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ड्रॉ बोला है ना, ड्रॉ करके नहीं बताना है। ओके, तो यहाँ पे कैसे करोगे। अब ये तो एमसीक्यू है, खाली आप एमसीक्यू लिख के छोड़ दोगे। तो आपको यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा। तो आपको गिवन इक्वेशन क्या दिया है, गिवन इक्वेशन। ओके, गिवन इक्वेशन दिया है x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 4। पुट y इक्वल्स टू 1, क्योंकि y की वैल्यू क्या दी है हमें 1। तो देयर फोर x प्लस टू इंटू वन इक्वल्स टू 4। अब हो गया। तो x प्लस टू वन जा टू इक्वल्स टू 4। x, ये देखो यहाँ पे ये प्लस में है और 4 है। ये प्लस में है तो इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो -2। तो x इक्वल्स टू कितना मिला, 4 माइनस टू, 2। तो ये है बच्चों हमारा इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने यहाँ पे क्या किया, गिवन इक्वेशन लिखा, यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट y इक्वल्स टू 1। तो देयर फोर एक्स प्लस टू, वाई की जगह 1 इक्वल्स टू 4। एक्स प्लस टू वन जार टू इक्वल्स टू 4। एक्स, ये टू इधर क्या है प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो -4 -2 कर दिया तो एक्स इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 2 मिला। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ये पूछा जाता है आपको बच्चों 1 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए, जो कि पूछा था मार्च 2024 में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, if 17x plus 15y equals to 11 and 15x plus 17y equals to 21, then find the value of x minus y। अब देखो यहाँ पे दोनों प्लस में है तो अगर मैं माइनस करूंगा तो माइनस आ जाएगा। बट ये देखो, ये ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है तो क्या करना पड़ता है, वन टाइम एडिशन वन टाइम सब्सट्रैक्शन का रूल याद रखना है ये क्वेश्चन के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है ये सेकंड इसमें y का कोएफिशिएंट है, और जो y का कोएफिशिएंट है सेकंड इसमें ये x का कोएफिशिएंट है। ओके, तो ये इतना याद रखना। तो अभी यहाँ पे सिर्फ हमें x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है, हमें टोटल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं बुलाया है, हमें कुछ चीजें हैं एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई ऐसे पूछा गया है। वो भी कितने मार्क्स के लिए, ये 1 मार्क के लिए नहीं, 2 मार्क के लिए पूछा गया है। कितने मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले गिवन इक्वेशन लिखोगे, गिवन इक्वेशंस। ओके, गिवन इक्वेशंस, हमें गिवन इक्वेशन क्या है, 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11। इसको 1 नंबर दे दो, इसको क्या करो, 1 नंबर दे दो। ओके, 1 हो गया। और दूसरा 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21, ये सेकंड दे दो, ये क्या करो, सेकंड दे दो। ओके, अब यहाँ पे जस्ट हमें x माइनस वाई निकालना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन बिटवीन 1 एंड 2, जस्ट सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। तो ये गिवन इक्वेशन कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11, 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21। अब नीचे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो माइनस दिया, तो माइनस दिया तो यहाँ पे माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा माइनस, और ये भी माइनस। क्यों, यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो प्लस था, तो इसके लिए इसका क्या हो गया, माइनस। तो ये आएगा कैसे इसका आंसर, 17 माइनस 15, 2x, 15 माइनस 17 है, बड़े नंबर का साइन जाएगा, -2y इक्वल्स टू -21। और ये 11 है, 11 माइनस 21, बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया 10 बचा, और बड़े नंबर का साइन माइनस। अब यहाँ पे मैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसके भी फैक्टर 2 निकलते हैं।
तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो हमारे हमारे पास क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये देखो 2 से डिवाइड किया x आया, 2 से डिवाइड किया y आया, और 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो -5 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें मिला x माइनस वाई इक्वल्स टू -5। इसको मैं बॉक्स में इंक्लोज कर देता हूँ। ओके, इसको मैं किस में इंक्लोज कर देता हूँ, बॉक्स में। तो ये था बच्चों, ये हमें पूछा गया था। तो क्या किया मैंने, गिवन इक्वेशन लिखे, 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11 दिया था, इसको मैंने 1 माना, और दूसरा 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21 दिया है, इसको मैंने इक्वेशन 2 माना। फिर इन दोनों का क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। क्या किया, सब्ट्रैक्शन, ओके, बिटवीन 1 एंड 2 किया। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखा 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11, और दूसरा 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21 लिखा। माइनस कर रहे हैं तो नीचे के सारे साइन प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये भी माइनस। तो इसमें से इसका कैलकुलेशन हुआ, 17 माइनस 15 गया तो 2x बचा, और 15 माइनस 17x हुआ तो -2y बचा इक्वल्स टू यहाँ पे -10। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -5। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -5, ये हमारा आंसर 2 आ गया। ये पूछा गया था हमें 2 मार्क के लिए। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन बच्चों। थर्ड क्वेश्चन पूछा क्या गया था, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इफ 02 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। मतलब ये सॉल्यूशन है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, किस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे k अननोन पैरामीटर दिया है, उसको फाइंड करना है फॉर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, एक्टिविटी के थ्रू। तो 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y, ये दिया है। पुट x इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0 करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, और y इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे इन द गिवन इक्वेशन। तो 2x के बदले यहाँ पे 0 आएगा, और 3 इंटू 2 दिया इक्वल्स टू के, 2 0 0, और 3 2 जार 6 के। तो इसका आंसर आया 6। ज्यादा कुछ हैवी नहीं था, और 2 मार्क के लिए फुकट के 2 मार्क है बच्चों ये, क्योंकि ये ऐसे कुछ भारी क्वेश्चन नहीं था ये। जस्ट हमें ये इसका सॉल्यूशन बताया था। हमें क्या बताया था, इसका सॉल्यूशन बताया था। तो उसमें से x की वैल्यू हो गई 0, और y की वैल्यू हो गई 2, और इस इक्वेशन में पुट करना था। इसलिए मैंने 0 को x की जगह पुट किया, और 3 इंटू 2 तो दिया ही था इक्वल्स टू के, 2 इंटू 0 0, प्लस 2 3 जार 6 इक्वल्स टू के। अब के क्या होगा, के इक्वल्स टू 6, बस हो गया। ये 2 मार्क के लिए आया था, बहुत ही इजी था बच्चों। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें एज अ वर्ड प्रॉब्लम की तरह दिया है। यहाँ पे दिया है a quadrilateral ABCD is a rectangle. Okay, write simultaneous equation using using information given below in the diagram in the form of ax plus by equals to, ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब ये जो गिवन इंफॉर्मेशन दी है ये रेक्टेंगल के थ्रू, इसको हमें इक्वेशन के फॉर्मेट में लाना है। ओके, इसको भी ला लेते हैं। तो पहले क्या करोगे आप, इन क्वाड्रिलेटरल, पहले तो ऐसा बता दो, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये हो गया। तो ए बी इक्वल्स टू डी सी, एंड देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू डी सी, अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये आया है। तो मैं यहाँ पे दो इक्वेशन बनाता, देयरफॉर ए बी कितना है, ए बी हमें दिया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, प्लस 8 कितना दिया है, इक्वल्स टू 8 नहीं, प्लस 8। ओके, प्लस 8, ये ए बी, और डी सी कितना है 4x इक्वल्स टू 8 था यहाँ पे, इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, ये इसके बराबर। ओके, तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिलेगा 2x, इसको मैं इधर भेजता हूँ -4x प्लस वाई, और ये इधर जाएगा तो प्लस वाई, और ये इधर आएगा तो इक्वल्स टू -8। तो ये कितना हुआ, -2x प्लस 2y इक्वल्स टू
-8। अब -2 से डिवाइड करता तो ये हो जाएगा आपका, -2 से डिवाइड कर रहा हो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। -2 से डिवाइड करना, इसको -2 से डिवाइड करूंगा तो प्लस होगा, इसको +2 को -2 से डिवाइड करूंगा तो -1 आएगा और माइनस का प्लस होगा और इसका हाफ। तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया बच्चों। ये हमें क्या मिला? फर्स्ट इक्वेशन। हमें जस्ट क्या फॉर्म करना है? राइट द साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन बिलो। हमें जस्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखने हैं और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया x-4। अब AD इक्वल्स टू BC दूसरी कंडीशन दी है, तो दूसरी कंडीशन के हिसाब से AD इक्वल्स टू BC है। AD कितना है? 2y, तो उसको लिख देंगे। ये किसके लिए था? ये AB इक्वल्स टू BC के लिए था। एंड इसको थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ, ओके। एंड AD इक्वल्स टू BC दिया है। AD कितना है डायग्राम से? 2y है। 2y इक्वल्स टू BC कितना है? x प्लस 4 है। एक काम करो, 4 को इधर भेजो, 2y को इधर भेजो, तो ये -4 इक्वल्स टू x माइनस 2y। इसको सीधा करके लिखो, देयर फोर x माइनस 2y इक्वल्स टू -4। ओके, तो देयर फोर इसका सेकंड इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू -4। इसको बॉक्स में क्लोज कर दो। इसको किस में क्लोज किया? बॉक्स में। ओके, तो यहाँ पे क्या लाइन लिखोगे? तो ये फर्स्ट इक्वेशन, दीज आर रिक्वायर्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन, हमें यही चाहिए था। दीज आर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस इक्वेशंस। ओके, ये रिक्वायर्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन है। फिर से मैं एक्सप्लेन करता इसको कैसे सॉल्व किया। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल दिया है। ओके, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या दिया है हमें? एक ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की क्या होती है? अपोजिट साइड्स क्या रहती है? इक्वल रहती है। तो यहाँ पे वही लिखा और AB इक्वल्स टू DC दिखाया, AB इक्वल्स टू DC दिखाया और AD इक्वल्स टू BC दिखाया। तो ए बी हमें दिया था x+y+8, सॉरी 2x+y+8 इक्वल्स टू 4x-y। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 4x को इधर भेजा तो -4x हो गया, -y को इधर भेजा तो +y हो गया, इक्वल्स टू 8 को इधर भेजा तो -8 हो गया। ओके, 2x माइनस 4x तो -2x आया, प्लस y 2y इक्वल्स टू -8 आया। इसको मैंने -2 से डिवाइड किया तो x माइनस क्या आया? y इक्वल्स टू 4 आया। और दूसरा AD इक्वल्स टू BC था, तो AD की लेंथ थी 2y इक्वल्स टू BC की लेंथ थी x+4। तो मैंने 2y को इधर भेजा और 4 को इधर भेजा तो दोनों को माइनस लग गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव में थे। x माइनस 2y इक्वल्स टू -4, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। तो यही हमारे दीज आर रिक्वायर्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा था बच्चों? ये हमें पूछा था 2 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 2 मार्क के लिए। अब हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या पूछा था? तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया है बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है, हमें पूछा गया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रैमर्स रूल से। तो यहाँ पे dx dy निकालना पड़ेगा। ये दो इक्वेशन दी है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो गिवन इक्वेशन लिखोगे, पहले पहले क्या लिखोगे? गिवन इक्वेशंस लिखोगे। आंसर में गिवन इक्वेशंस क्या दिया है? पहला है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10, इसको 1 नंबर दे दो। दूसरा दिया है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। यहाँ पे भी इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे बन गया, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे भी अगर नॉर्मल इससे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पे वन टाइम एडिशन या वन टाइम सब्ट्रैक्शन वाला रूल लगेगा। बट ये अभी हमें पूछा गया है क्रैमर्स रूल से। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले डी निकालता। क्या निकालता है? डी। तो डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको कंसिडर करना पड़ता है। कैसे कंसिडर करना पड़ता है? ये जो है, ये एक्स वाला कॉलम मानना पड़ता है, ये वाई वाला कॉलम मानना पड़ता है, ये कॉन्स्टेंट टर्म वाला कॉलम मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? बी निकालना है, मतलब इसके साथ ना एक्स है ना वाई है, तो ये कांस्टेंट का है तो कांस्टेंट को लेना ही नहीं पड़ता। यहाँ पे वेरिएबल्स वाली टर्म लेनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे
एक्स का कोएफिशिएंट ये एक्स वाला कॉलम रहता है, ये वाई वाला कॉलम रहता है। अब कांस्टेंट डी निकालना है तो ऐसा मान के चलते हैं हम। तो थ्री, यहाँ पे मैं थ्री लिखूंगा और इसका कोएफिशिएंट फोर लिखूंगा, यहाँ पे माइनस फोर लिखूंगा, यहाँ पे थ्री लिखूंगा वाई के कोएफिशिएंट। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे थ्री इंटू थ्री करना पड़ेगा, थ्री इंटू थ्री माइनस, तो यहाँ पे माइनस फोर इंटू ये वाला फोर। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस फोर फोर जा माइनस सिक्सटीन, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये कितना हुआ 25। तो डी इक्वल्स टू कितना आया, डी इक्वल्स टू 25 आया। ये है बच्चों डी इक्वल्स टू 25। ओके, डी इक्वल्स टू 25 हो गया। अब हमें डी एक्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। डी एक्स इक्वल्स टू, ओके, डी एक्स, तो जहां डी एक्स निकालना है, डी एक्स मतलब यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट टर्म पुट करेंगे और यहाँ पे वाई रहेगा। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, टेन और फाइव। तो यहाँ पे टेन आया, यहाँ पे फाइव आया, और वाई के क्या है, माइनस फोर थ्री, माइनस फोर और थ्री। तो अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। तो डी एक्स इक्वल्स टू टेन इंटू थ्री माइनस, ये क्या किया, टेन इंटू थ्री माइनस, यहाँ पे माइनस फोर इंटू फाइव, माइनस फोर इंटू फाइव। ओके, तो इक्वल्स टू टेन थ्री जा थर्टी, माइनस माइनस ट्वेंटी, इक्वल्स टू थर्टी माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी इक्वल्स टू फिफ्टी। तो ये है आपका dx, क्या है आपका dx, dx कितना आया, 50 आया। ओके, अब dy निकालना है, सॉल्व करना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है x और y की वैल्यू। तो dx dy चाहिए अभी। तो मैं यहाँ पे dy निकालने के लिए क्या करता, यहाँ पे देखो dy कैसे निकालते हैं, ये डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पे dy के जो y वाला कॉलम रहता है d में, उसकी जगह कांस्टेंट टर्म का कॉलम और x वाला एज इट इज यहाँ पे। तो x का कॉलम क्या बनेगा, x के कोएफिशिएंट ये थ्री और फोर, ये थ्री और फोर, और कांस्टेंट का कॉलम टेन और फाइव, क्या आएगा यहाँ पे, टेन और फाइव। अब इसको सॉल्व करना है, थ्री इंटू फाइव करना पड़ेगा, थ्री इंटू फाइव माइनस टेन इंटू फोर करना पड़ेगा। तो ये थ्री फाइव जा फिफ्टीन होता है, थ्री फाइव जा फिफ्टीन होता है, थ्री फाइव जा फिफ्टीन माइनस टेन फोर जा फोर्टी। ओके, डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया, यहाँ पे 25 बचा और माइनस साइन बड़े नंबर का है। तो ये हमारी डी वाई की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू, डी वाई की। तो इसको मैं बॉक्स में क्लोज करता हूँ, ये डी वाई की। अब डी वाई की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। हमें एक्स और वाई निकालना पड़ता है। मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता, ये जो है मार्क, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता। ओके, अब यहाँ पे हमें x निकालना है। तो देयर फोर एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स कितना है, डी एक्स हमारा 50 है, 50 बाय डी कितना है, डी 25 है, तो 25। तो यहाँ पे क्या होगा, 25 वन जा 25, 25 टू जा 50। तो x इक्वल्स टू टू। तो यहाँ पे हो गया x की वैल्यू टू। दूसरा y इक्वल्स टू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी होता है। तो डी वाई की वैल्यू है हमारे पास माइनस 25 और डी की वैल्यू है अपॉन 25। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 25 वन जा 25। तो सीधा सीधा इसका क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू माइनस वन आ रहा है, y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। ओके, तो x इक्वल्स टू टू, y इक्वल्स टू माइनस वन। देयरफॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, क्या होगा यहाँ पे, टू माइनस वन। अब हम क्रॉस चेक भी करके देखते हैं कि हमने जो आंसर लिखा वो आया, वो बराबर आएगा, एक्स की वैल्यू टू माइनस वन। तो यहाँ पे अगर टू पुट करता तो ये कितना होगा, टू थ्री जा सिक्स, और सिक्स और माइनस वन था, माइनस वन इंटू माइनस फोर,
+4, 6 +4 10, यहाँ पे सेटिस्फाइड हुआ। दूसरी इसमें 2 4 जा 8 -3, 8 -3 5 बराबर। तो चेक किया तो वो भी बराबर आया। मैंने यहाँ पे क्या क्या किया बच्चों, पहले तो गिवन इक्वेशन लिख दिया। मैंने क्या किया, गिवन इक्वेशन लिख दिया। ये फर्स्ट 3x - 4y इक्वल्स टू 10 और दूसरा 4x + 3y इक्वल्स टू 5, ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, अब यहाँ से पहले डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई का कॉलम। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कॉलम था, ये कोएफिशिएंट ऑफ वाई का कॉलम है। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 3 × 3 माइनस, इधर -4 × 4, -4 × 4 किया। तो 3 3 जा 9 हुआ, यहाँ पे माइनस और ये अंदर -16। माइनस माइनस क्या होता है, +9 + 16 कितना आया, 25 आया। अब इसके इसके बाद हमें क्या निकालना है, dx निकालना है। क्या निकालना है, dx। तो dx निकालते समय जो x की जगह जो रहता है, किसका कॉलम आता है, कोएफिशिएंट का, कांस्टेंट टर्म का कॉलम आता है। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट यहाँ पे आ गया, 10 और 5। फिर y के कोएफिशिएंट का कॉलम 4 और 3, -4 और 3। तो यहाँ पे क्या होगा, dx इक्वल्स टू 10 3 जा 30, -4 × 5, -4 × 5, तो कितना होगा, 4 5 जा 20, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो गया। और यहाँ पे बीच में माइनस है और ये 10 3 जा 30 हुआ। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस लिख दिया और यहाँ पे 20, कितना हुआ आंसर, 50 आया। फिर dy निकालना है। dy कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट में जहाँ पे y कोएफिशिएंट का कॉलम रहता है वहां पे कांस्टेंट टर्म का कॉलम पुट कर देंगे, 10 और 5। ओके, और x के कोएफिशिएंट तो है 3 और 4। अब 3 × 5 करना पड़ेगा तो 50 आएगा, और 10 × 4 करना पड़ेगा तो 40 आएगा। 15 - 40 कितना होगा, 25। तो अब हमें x निकालना है। x का फंडा होता है dx अपॉन d निकालना पड़ता है, इक्वल्स टू क्या होगा, 25 2 जा 50। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 2y। y इक्वल्स टू कितना होगा, डी, y इक्वल्स टू dy अपॉन d। तो dy हमारे पास 25 है, किधर गया ये dy, और y की वैल्यू 25 है। तो 25 1 जा 25 और माइनस में था तो इसलिए -1। ओके, तो ये है बच्चों सॉल्यूशन इन एक्स वाई, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई 2 -1, ये ऐसा है। और भी कुछ क्वेश्चन है क्या, चेक कर लेता मैं। नहीं बच्चों, मार्च मार्च 2024 में सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे। टोटल कितने मार्क्स के लिए आया था ये चैप्टर, पहला पहला क्वेश्चन 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क, 2 मार्क, 7 मार्क, 3 मार्क, 10 मार्क के लिए आया था बच्चों। 10 मार्क बहुत होते हैं, 40 और 40 में से 10 मार्क लाना है। तो क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करके गए तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। 10 मार्क के लिए आया, एटलीस्ट 8 मार्क्स तो मिल सकते हैं। अगर 8 मार्क की पॉसिबिलिटी है आने की बच्चों, क्वेश्चन मार्च 2024 में आया था। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पीवाईक्यू देखते हैं। ओके,